जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे नेशनल वोटर्स डे क्या होता है, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, इस साल इसकी थीम क्या थी और कौन चीफ गेस्ट थे, क्योंकि ये जो टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज कर सकते हो। उसी के साथ साथ अभी रिसेंटली मैंने एक ट्विटर अकाउंट भी खोला है, जहाँ पर मैं जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो शेयर कर दिया करता हूँ, जो वीडियो अपडेट्स है वो शेयर कर दिया करता हूँ। तो आप उस पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। उसी के साथ साथ आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो अब सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट कब किया जाता है। तो इंडिया ने अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया है 9th नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को। तो ये डेट आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछी जा सकती है कि नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है और इस साल कौन सा नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया गया है। क्योंकि देखिए आजकल स्टेटमेंट्स आते हैं तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि नेशनल वोटर्स डे के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो पहला स्टेटमेंट पूछ सकते हैं, इंडिया रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स 10th नेशनल वोटर्स डे ऑन 25 जनवरी। दूसरा स्टेटमेंट पूछ सकते हैं कि द चीफ गेस्ट फॉर नेशनल वोटर्स डे वॉज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो इस तरीके के स्टेटमेंट जो है पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको अच्छे से पता रहना चाहिए कि कौन सा नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया गया है, कब सेलिब्रेट किया गया है, थीम क्या थी, उसी के साथ साथ चीफ गेस्ट कौन थे। तो नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 25 जनवरी को। अब देखिए इलेक्शन जो है वो करवाने का काम किसका होता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है। ये इलेक्शंस करवाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कौन कौन से इलेक्शन करवाते हैं, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस करवाते हैं, उसी के साथ साथ लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शंस करवाते हैं, उसी के साथ साथ जो स्टेट असेंबली है उसके भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाते हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट जो है वो कौन से इलेक्शंस करवाती है, तो जो लोकल बॉडीज़ होती है उसके जो इलेक्शंस होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये फाउंड की गई थी टू प्रमोट दी पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन। अब इलेक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, ताकि जो यंग वोटर्स है उन्हें इनकरेज किया जा सके, उन्हें फैसिलिटेट किया जा सके, ताकि हमारा जो एनरोलमेंट है वोटिंग सिस्टम में वो बढ़ सके। क्योंकि देखिए जो यंग जनरेशन है, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे वोट से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, हमारे एक वोट से क्या फ़ायदा हो जाएगा, तो इसलिए वो क्या करते हैं, वोट ही नहीं करते हैं। लेकिन वो एक वोट जो है वो कितना मायने रखता है, उससे एक सरकार बदल सकती है, ये हमें पता नहीं चलता है। इसलिए वोट करना बहुत ज़रूरी होता है। आपका जो वोट है ये दर्शाता है कि आप इस डेमोक्रेसी में भागीदार हैं और आपको क्रिटिसाइज़ करने का हक मिलता है अगर सरकार अच्छे से काम नहीं करती है। तो नेशनल वोटर्स डे जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि जो अवेयरनेस है वोटर्स के अमंग वो स्प्रेड किया जा सके और पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ाया जा सके। अभी कितना पार्टिसिपेशन रहा था लास्ट इलेक्शन में वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे आगे। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि नेशनल वोटर्स डे जो है इस साल थीम कौन सी थी। तो देखिए लोकसभा के इलेक्शंस आने वाले हैं इस साल, इसलिए जो थीम थी नेशनल वोटर्स डे की वो थी नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड। एक भी वोटर जो है वो पीछे नहीं रहना चाहिए। हर एक वोटर ने अपना जो वोट है वो देना चाहिए, जिससे कि हम एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। और इसलिए जो नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया गया था 6 लाख लोकेशंस पर और 10 लाख पोलिंग स्टेशन जो है वो यहाँ पर कवर किए गए थे अक्रॉस द कंट्री। और पहली बार ऐसा हुआ है जहाँ पर जो वोटर्स है रिस्पेक्टिव एरिया के उन्हें इनवाइट किया गया था ताकि वो इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो होते हैं वो कलेक्ट कर सके। अब मेन चीज़ यहाँ पर आती है चीफ गेस्ट कौन थे। तो देखिए हमारे जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद साहब वो चीफ गेस्ट थे इस इवेंट पर, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द इलेक्शन कमीशन एट मनेकशॉ सेंटर इन दिल्ली। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फर्स्ट नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट किया गया था। अब देखिए हमने पहले ही स्लाइड में देखा था कि 9th नेशनल वोटर्स डे जो है ये भारत ने अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया है। तो इसलिए फर्स्ट नेशनल वोटर्स डे जो है सेलिब्रेट किया गया था 2011 में। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है। अगर एग्जाम में पूछते हैं कि फर्स्ट नेशनल वोटर्स डे वॉज सेलिब्रेटेड 1951, तो हमें ये लगेगा कि हाँ यहाँ पर वोटर्स ने जो है अपना वोट दिया था, इसलिए हो सकता है कि फर्स्ट नेशनल वोटर्स डे 1951 को सेलिब्रेट किया गया होगा। जैसा कि संविधान डे जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे, वो भी हमें लग सकता है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है 1950 को सेलिब्रेट किया गया होगा। तो ये 1950 को सेलिब्रेट नहीं किया गया था। ये कब से शुरू हुआ है आप मुझे कमेंट सेक्शन में अगर बता सकते हो तो ज़रूर बताइए। तो फर्स्ट नेशनल वोटर डे कब सेलिब्रेट किया गया, 2011 में सेलिब्रेट किया गया था। और किसके लीडरशिप में, तब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे SY कुरैशी साहब, उनके लीडरशिप में। क्योंकि देखिए उस वक्त से 12% यंगस्टर जो थे 18-19 साल के वो रजिस्टर्ड थे एज वोटर्स।
इसके काफ़ी रीजंस है, जैसे देखिए हेट्रेट होती है कि हम वोट करके क्या कर लेंगे, वोट करने में इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई भी सरकार आती है तो सिर्फ पैसा ही खाती है। तो इस तरीके की जो एक मेंटेलिटी डेवलप हो जाती है, इससे वोट करने का जो नज़रिया है वो बदल जाता है, वोट करने का मन नहीं होता है यंगस्टर्स को। लेकिन देखिए 2014 में ये जो एक मेंटेलिटी थी यंगस्टर्स की, वो थोड़ी बहुत इन्फ्लुएंस हुई थी, थोड़ी बहुत चेंज हुई थी, क्योंकि वहाँ पर उन्हें लगा था कि जो मोदी जी है, जो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट है, वो यहाँ पर चेंज ला सकते हैं। तो इसलिए 2014 में हाईएस्ट नंबर ऑफ वोटिंग जो है वो देखने को मिली थी। तो 2014 के जनरल इलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो 16th लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट की गई थी और वहाँ पर 543 जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज है वहाँ पर इलेक्शन लिए गए थे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक 814.5 मिलियन पीपल जो है वो एलिजिबल थे वोट करने के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितनी भारी जनता हमारे यहाँ पर वोट कर सकती है, क्योंकि हमने यहाँ पर अडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो अपनाई है। मतलब यहाँ पर 18 साल के ऊपर जो भी है वो वोट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है या फिर कास्ट का क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर जो भी 18 साल के ऊपर होगा वो यहाँ पर वोट कर सकते हैं। तो 2009 की अगर हम बात करते हैं तो 100 मिलियन वोटर जो है यहाँ पर इंक्रीज हुए थे 2014 में, और उसमें से अगर हम देखते हैं 2.7% मतलब 23.1 मिलियन जो है वो 18-19 साल के ही थे। और अगर कैंडिडेट्स की हम बात करते हैं तो 8,251 टोटल कैंडिडेट जो है वो कॉन्टेस्ट कर रहे थे 543 लोकसभा की सीट पर। और इलेक्शन टर्नआउट जो है वो हमें 66.38 देखने को मिला था, जो कि हाईएस्ट है हमारे जनरल इलेक्शन की हिस्ट्री में। मतलब सबसे ज़्यादा लोगों ने इस साल वोट किया था। अब देखिए जो यूथ है वो क्यों वोट नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें अवेयरनेस नहीं है। एलिजिबिलिटी एनरोलमेंट प्रोसेस क्या होती है वो उन्हें पता नहीं है। उन्हें लगता है कि जो हमारा वोटिंग कार्ड है वो जब तक हमारे हाथ में नहीं होगा तब तक हम वोट नहीं कर सकते हैं। अगर इलेक्शन के दिन पर अगर वोटिंग कार्ड मिलता नहीं है तो वोट करने नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी इतनी सारी सहूलत दी हुई है तो हमें वोट करना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ साथ आजकल तो नोटा भी आ गया है। अगर आपको किसी को भी वोट नहीं करना है, अगर कैंडिडेट जो दिख रहे हैं वो आपको पसंद नहीं है, तो आप नोटा को वोट कर सकते हो। उसमें भी बड़ी चीज़ आती है कि नोटा को वोट करके क्या फ़ायदा है, क्योंकि उसके जो वोट है वो काउंट होते ही नहीं है। मतलब उसमें से भी जिसे हाईएस्ट वोट मिलेंगे वही जीत जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि अगर नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं तो यहाँ पर डिबेट हमारे यहाँ पर शुरू हो सकती है कि जब नोटा को इतने ज़्यादा वोट्स मिल रहे हैं, मतलब जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, वो लोगों की नज़रों में पॉपुलर नहीं है, उसके बाद कुछ ऐसा हम ला सकते हैं जिससे कि अगर आप नोटा को सबसे ज़्यादा वोट करते हो तो दोनों जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और उसके बाद नए जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि नोटा जो है, अगर आपको कोई पसंद नहीं है, कोई कैंडिडेट अच्छा नहीं है, तो आप नोटा को भी वोट कीजिए। और देखिए इलेक्शन में कभी भी पार्टी को वोट करना सही नहीं होता है। आपके जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पर जो इंसान होगा वहाँ पर आपको वोट करना ज़रूरी है। मतलब आपके सामने जो ईवीएम मशीन आती है उसमें आप चिन्ह को देख के अगर वोट करते हो, इसका मतलब है कि आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अच्छी तरीके से नहीं निभा रहे हो। लेकिन अगर आप नाम देखकर कि कौन इंसान अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अच्छा काम कर रहा है, कौन सा इंसान हमें रिप्रेजेंट कर सकता है अच्छी तरीके से, उसे वोट करना बहुत ज़रूरी है। खैर, तो इंडिया का जो एग्जाम्पल है वो देखते हुए 6 और जो कंट्रीज़ है जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, उन्होंने भी नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया है। तो ये भी एक क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो यह है हमारे वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।